उत्तर प्रदेश में छिटपुट घटनाओं के साथ संपन्न हुआ ईद का त्यौहार। जी हां, ईद का त्यौहार शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है, लेकिन मेरठ और मुरादाबाद में पुलिस से झड़प होने की खबरें आई हैं। मुरादाबाद में ईदगाह पर नमाजियों को पहुंचने नहीं दिया गया, इसलिए नमाजियों ने हंगामा काटा और पुलिस से तू-तू मैं-मैं हुई। इसको लेकर लोगों में आक्रोश दिखा, लेकिन नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। वहीं मेरठ में भी यही रहा कि ईदगाह में लोगों को नहीं जाने दिया गया, जबकि लोग कह रहे थे कि ईदगाह में जगह है, लेकिन पुलिस ने पहले ही बंद कर दिया रास्ता। कोई बदनाम मत करो। जनपद भर में समस्त स्थानों पर ईद की नमाज अदा की गई है और शांतिपूर्ण माहौल में नमाज अदा की गई है। इस संबंध में लगातार पिछले 10 दिन से सभी धर्मगुरुओं के साथ और सभी मौजूद नागरिकों के साथ सबके साथ संवाद स्थापित किया गया था और कोशिश की गई थी कि लोकल स्तर पे ही सारी की सारी व्यवस्थाएं हो। सबने पूरा सहयोग किया और आज पुलिस की, मजिस्ट्रेट की, सिविल डिफेंस की काफ़ी ड्यूटी लगी थी और सबने काफ़ी और सभी बधाई की भी पात्र हैं। कुछ थोड़ा हाइडिसेशन भी दिखाई दिया कुछ लोगों का इश्यू था कि उनको बेसिकली नमाज अदा होने के बाद उनको ईदगाह में जो नमाज पढ़ी थी वो इमाम साहब के साथ वार्ता की थी और उनके द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अदा की गई थी। सर, अब माहौल कैसा है? माहौल शांति बिल्कुल बढ़िया है। नमाज पढ़ने के लिए आए थे, उनको रोक दिया पुलिस। आपकी हद में जाना चाहती है। क्या हो गया था? पूरा मामला बताइए। मामला हम तो नमाज पढ़ने आए थे 6:30 बजे, हमने 7:30 बजे असेंबली के चौराहे पर रोक दिया। अच्छा, आगे नहीं बढ़ने दिया। क्या कह दिया? ये कह दिया कि ईदगाह भर गई है। किसने खाली थी, किसने रोक दिया? किसने? आप दोबारा पढ़ने आए अपने नमाज तो पढ़ेंगे ही। अब पुलिस रोक रही है और कौन रोकेगा? क्या कह रही है पुलिस? पुलिस आई थी, जगह भर गई। पहली बार हुआ कि जगह खाली पड़ी, जगह आधी खाली थी और पहले कह दिया कि जगह भर गई, जगह भर गई। 7:30 बजे बन गई, 8 बजे के बाद में नमाज है और पहले कह दिया कि जगह भर गई। अब जाने से देते कोई बाहर थोड़ी बैठ के हम। अब कुछ युवकों ने हंगामा भी किया। हंगामा क्या करा? अपनी आवाज नहीं उठाए, मतलब ये भी नहीं कहने का मन था क्या? तो क्या कह रहे थे वो? क्या ईद की नमाज एक जमाने से हो रही है, वो भी गलत थी। आज क्या कह रहे थे वो लड़के? ये कहते कि नहीं वो जगह नहीं, जगह यहाँ थी। हम फोन पे कह रहे हैं कि जगह, वीडियो कॉलिंग पे लोग कह रहे हैं जगह हैगी। अच्छा, वो अंदर एंट्री नहीं कर रहे। अब आ गए, अब नमाज अदा करेंगे। हाँ। कोई बदनाम मत करो। आप जहाँ के हम आ जाइए, ईद का बदनाम मत।
अखिलेश यादव जब लखनऊ ईदगाह पर जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें रोक लिया और जाने नहीं दिया गया। इस पर अखिलेश यादव क्या बोले, आइए सुनिए। काफ़ी जद्दोजहद के बाद अखिलेश यादव को वहां से छोड़ा गया और फिर वह ईदगाह पहुंचे और अपना भाषण दिया। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ। मैं कई वर्षों से हर बार ईद की मुबारकबाद और आप लोगों से मिलने का मुझे मौका इस दिन मिलता है। जहाँ आपसे मैं मिलकर के जाता हूँ वहीं मीठी सिवैयां भी खाने को मिलती हैं। ये जो मिठास है पूरे साल याद रहती है और फिर उस दिन का हम लोग इंतजार करते हैं कि किस दिन फिर हमें मीठी सिवैयां और गले मिलने का मौका मिलेगा। अभी हमारा भी त्योहार निकला है। अभी होली के समय पर हम लोग गले मिले थे। ये कैसे हमारे त्योहार हैं? होली पर हम लोग गले मिलते हैं और ईद पर हम आपसे गले मिलते हैं। ये गले मिलने का जो त्योहार है ईद और होली का, उसका मैं बधाई देना चाहता हूं। जब त्योहार आते हैं हम और आप रोजे रखते हैं, कहीं न कहीं हमें धैर्य, कहीं न कहीं हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, भारत का मिली जुली जो संस्कृति है वो सिखाती है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, हम एक दूसरे का मान करें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे के दुख, एक दूसरे की खुशियों में हम लोग शामिल हों। हमें धर्म और हमारी धरती यही सिखाती है कि जो धैर्य रखता है, जो आगे बढ़ने की सोचता है, जो सबको साथ लेकर के चलता है, वही तरक्की और खुशहाली की तरफ लेकर के जाता है। मैं इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देता हूँ और वो दिन भी आएगा जब हम फिर एक बार गले मिलकर के ईद और सभी त्योहार मनाने का काम करेंगे। मैं एक बार अपने मौलाना आदरणीय खालिद रशीदी साहब का और उनके जितने भी सहयोगी साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो और धर्मों से जुड़े हुए धर्म गुरु हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि इस मौके पर आकर के न केवल हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं बल्कि यहाँ पर जितने लोग हैं उनका भी हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके नमाज को बैन किया गया था, क्या कहेंगे सर? लगाए गए हैं, ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा और इसमें से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहां पर और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे, उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं, यह मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही। इस ईदगाह पर आया हूं अपने पूरे साथियों सहित आज ईद के इस पवित्र दिन
सभी अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूं और ईद का पर्व खूब खुशियों के साथ आपस में गले मिलकर और मीठी सेवइयां एक दूसरे को खिलाकर मनाएं, ये हम मुबारकबाद देते हैं। और सभी साथियों से कहेंगे कि ये पवित्र महीना, रमजान का महीना अभी बीता है, आज पवित्र दिन है ईद का और नवरात्र का महीना है। ये दोनों पवित्र महीने हम सब के लिए एक संदेश देते हैं कि हम सब लोग आपस में भाई बंधु गले मिलकर एक दूसरे को सेवइयां खिलाकर, एक दूसरे को फलहार खिलाकर ये पर्व त्योहार मनाएंगे और आपस में हिंदुस्तान मजबूत था और मजबूत